नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट करियर क्लासेस के। आज लेक्चर हमारे देख लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट में, जहां पर आज हम 3.2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमारा 3.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी ने खत्म करा दिया है। इसमें 3.2 को हम इससे कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है एक्सरसाइज काफी बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे। नेक्स्ट चलिए, ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इससे समझिए आप। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है 3.2 का। पहला क्वेश्चन क्या है, ये है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, इसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, इसमें कुछ बता रहे हैं, बाकी आप कर लेना। जैसे ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स क्या है, समझिए बात को। ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है, बात समझिए। 2 4 3 2 ये ए मैट्रिक्स है, ठीक। और एक बी मैट्रिक्स है, एक सी मैट्रिक्स है। इस प्रकार ये मैट्रिक्स आपको दी गई है ना, तो काफी आसान है ना, इसमें कुछ है ही नहीं इतना डिटेल्स बताने को। और इसमें बी मैट्रिक्स जो क्या है, बी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, आप देख सकते हैं 1 3 -2 5, ठीक, ये बी मैट्रिक्स है। और एक और मैट्रिक्स दी है सी मैट्रिक्स आपको क्या दी गई है, -2 5 3 और 4, ये आपको मैट्रिक्स दी गई है। अब आपसे पूछा, आप निकाल सकते हैं, a+b पूछा है, आसानी से निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखो पहला आपसे पूछा है a+b, तो a+b कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ना है ना, इनमें प्लस करना है, तो इसके कोरिस्पोंडिंग एंगल को जोड़ दीजिएगा। जैसे ये और ये जोड़ दीजिएगा, 2 और 1 3, तो 3, समझ रहे, ये और ये जोड़ लीजिए, 4 3 7, तो 7 है ना। इसको और इसको जोड़ लीजिएगा, तो 3 + 2 यानी -1 हो जाएगा, है ना। और इसको और इसको जोड़िएगा, 5 2 7, तो इस प्रकार ये जोड़ लिए, आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना, ये आंसर। इसी प्रकार a-b भी निकाल सकते हैं, a-b भी आप इसे इसी प्रकार निकाल सकते हैं ना, तो काफी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। निकाल लीजिए, a-b को भी हम निकलवा दे रहे हैं ना। देखिए a-b यानी इस 2 से 1 गया, 1 बचा, 4 से 3 गया, 1 बचा, है ना। 3 से -2 गया तो 5 हो गया। कैसे, देखिए 3 से -2 गया, यानी 3 से घटाना है तो माइनस चिन्ह रहेगा, पहले घटाना है, क्या घटाना, -2, तो -2 घटाना है, तो ये घटाना क्या हो गया, प्लस, इसलिए ये कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए, इतने समझदार इंसान है, इंटर में पढ़ रहे हैं आप। देखिए इसके बाद क्या है, 2 से 5 गया, भाई 2 से 5 गया, कितना बचा, -3 बचा, कितना बचा, -3 बचा, ये बात देखे रहना, तो -3 बचा। बस इस प्रकार ये 2 आंसर आपके आ चुके हैं, ये सोल्व हो गया और ये हो गया। इसी प्रकार आप ये कर सकते हैं 3a-c, इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर इसे हम इरेज करके बताते हैं आपको, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, चलिए कर लिया होगा। चलिए, ठीक, ये हो चुका है। अब क्या करना है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, अब आपको काफी बड़ा दिख रहा होगा, हाँ ठीक। अब देखिए आपसे क्या पूछा है वो आप समझिए। आपसे पूछा है 3a-c, तो 3a-c आपसे पूछा है, तो इसके लिए 3a यानी a क्या है, ये, इसमें पहले 3a निकालना होगा। तो 3a कैसे निकालोगे भाई, 3 और a, बात समझिए, 3a, ठीक है ना, तो 3a, तो a क्या है, ये मैट्रिक्स है, 2 4 3 2, तो इसके ओवरऑल क्या निकलेगा, 3a, देखिएगा, ठीक। 3 दूनी 6, 4 तियां 12, ठीक है ना, और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये आपका निकल आया 3a। ये जो मैट्रिक्स a थी, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया था ना, तभी तो 3 हुआ है ना, समझ सकते हैं ना इस बात को। भाई ये मैट्रिक्स था, इसमें 3 का गुणा 3a हुआ, इसमें से c घटाना है, c घटा दीजिए, इससे c घटा दीजिए। अब हमको निकालना है 3a-c, तो 3a से c घटा दीजिए, c क्या है, ये है, ये वाला मैट्रिक्स, तो घटाइएगा, तो 6 से 2 गया,
भाई 6 से माइनस का 2 गया तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। क्योंकि एक तो आप क्या कर रहे हो, जैसे माइनस के 2 से घटा रहे हो, माइनस के 6 घटा रहे हो ना, तो ये भी घटाना क्या, ये भी घटाना, तो ये जुड़ जाएगा ना। तो क्या होगा? -3 यानी 6 से 2 गया, ठीक है ना, तो 8 हो जाएगा। क्योंकि 6 से 2 घटाओगे, ये माइनस का है तो वो प्लस का बन जाएगा। 6 से 2 गया, 8 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 12 से 5 घटा दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर समझ में नहीं आया तो हम बता दें आपको, जैसे ये हम बताना चाहते हैं आपको, ये जो 6 था, 6 से आपको घटाना है, क्या घटाना? माइनस के 2 घटाना, तो ये 6 माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस। तो इस प्रकार ये 8 आता है ना, समझ रहे मेरी बात? इस प्रकार ये 8 आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो 3a से c घटा रहे हैं ना, 3a क्या है? ये है, इससे c वाला घटा रहे, तो इससे ये घटा दिया तो कितना आया? 8। अब हमें 12 से 5 घटाना है, तो पहले 2 घटा दीजिए, 3, यानी कितना बचा? 7। कितना बचा? 7, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर देखिए 9 है, ये कितना है? 9, क्योंकि 3 त्रिका 9 से 3 घटा दीजिए, कितना बचा? 6, ठीक है ना। अब 6 से 4 घटा दीजिए, कितना बचा? 2। तो ये आपका आंसर आ गया है। ये आपका 3a माइनस c का आंसर आ चुका है। देख लीजिए, काफी इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। अब ये निकालने, ये हो चुके हैं ना तीनों आपके, अब निकालना है, अब आप समझिए क्या निकालना है आपको। अब आपको निकालना है ab। तो ab का मतलब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, तो आपस में दोनों का मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये मैट्रिक्स है 2, 4 और 3 और 2, इसका मल्टीप्लाई होगा किस मैट्रिक्स में? बी मैट्रिक्स में। बी मैट्रिक्स है 1, 3 माइनस के 2 और 5, इस मैट्रिक्स में क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, ठीक, करिए। देखिए अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे? ये रो, इस रो का इस कॉलम में करिए, इस रो का इस कॉलम में करिए, तो 2 बन जा 2 और 4 दूनी 8। अगर आप नहीं कर सकते तो ऐसे कर लीजिए, 2 एकन 2 और 4 दूनी 8, माइनस के 8, तो कितना बचा? माइनस के 6, समझ रहे? तो ये हो चुका है। अब इसका इसमें हो चुका है, अब इस रो का इस कॉलम में करिए, तो 3 दूनी 6 और 5 चौकू 20, यानी ये कितना होगा? 26। कितना होगा? 26। अब इसका इसमें भी हो चुका है और इसका इसमें भी हो चुका है। अब इस रो का इस कॉलम में करिए, तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, तो माइनस का 1 आएगा, ठीक। अब इसका इस रो में, इस रो का इस कॉलम में हो चुका है, अब इस रो का इस कॉलम में भी कर दीजिए, तो 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10, 19, कितना होगा? 19। ये आंसर आपका आया है, कोई दिक्कत नहीं हुई। जिस प्रकार आपने ये किया है, इसी प्रकार इसको उल्टा करके भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। सेम है तो ये आप कर लीजिएगा, हमने एक आपको बता दिया, ठीक। सबसे पहले क्या किया? इस रो का इस कॉलम में किया, जो -6 आया, फिर इस रो का इस कॉलम में किया। आप कैसे भी करिए, क्रम से करिए, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई हमने आपको काफी अच्छे से पढ़ाया था, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 1 और सेकंड, समझ रहे? ये भी काफी ठीक है। इसमें क्या करना है? इसको सबसे पहले इस साइड ले जाइए, या पहले इसको यहीं पर हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक। इस प्रकार आप इसे रहने दीजिए। देखिए, दिख रहा आपको? ठीक है ना, सही। तो यहां पर क्या है? पहला क्वेश्चन आपका क्या है? ये 2 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, पहला 3 है, कितने हैं? 3, पहला, दूसरा, 3, 4 है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको बनाना होगा। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, काफी आसान है, ठीक है, आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। चलिए बता दे रहे आपको। तो इसका आंसर क्या आएगा? भाई इसको जोड़ना है ना, तो इसमें आराम जोड़ लीजिए। अब इस स्लाइड को छोटा करना होगा, क्या करना होगा? छोटा, तब हो पाएगा भाई।
चलिए अच्छा छोटा करते हैं इसको, फिर हम आपको बताते हैं। अब आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है, सबसे पहले अगर दिख रहा है तो इसी स्लाइड से आपको समझा देंगे। बहुत कम दिख रहा है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब दिख रहा हुआ है ना, ठीक है। अब देखिए, अब आपको समझा दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, इसे सोल्व करा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला सोल्व करा दे रहे हैं, इन दोनों को जोड़ना है तो ए कितना हो गया 2a हो गया, ठीक है ना, और b कितना हो गया 2b हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बी 0 हो गया, ठीक है ना। ए कितना हो गया 2a हो गया, तो ये आपका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसमें से आप चाहें तो 2 को बार भी ले सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं होगी, है ना, ऐसा भी लिखा रहने दे सकते हैं। ये आपका पहला आंसर आ चुका है। आप चाहे इसमें से 2 को बार भी ले सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे भी इसे छोड़ सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सोल्व करेंगे, वो भी इसी तरीके से हो जाएगा। सेकंड क्या है, ये है, इसमें क्या है a² + b² और 2ab, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, ये हो गया। इसके बाद उधर b² और c², b² और c² और प्लस 2bc, है ना। फिर इस वाले को इसमें जोड़ेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा a² और c² और -k 2ac। फिर क्या करेंगे, फिर इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से जोड़ेंगे, है ना। कैसे जोड़ेंगे, a² और b² -k 2ab, बस ये आपकी बन गई है। अब इसे सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये देखो कैसे सोल्व होगी, बात समझिए। ये देखो a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, ये ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये b और c का होल स्क्वायर बन गया, b² + c² + 2ab, तो ये बन गया b + c का होल स्क्वायर, ठीक। और ये देखिए a² + b² - 2ab, ये बन गया a - c का होल स्क्वायर, ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक। ये किसका आंसर आ गया देख लीजिए, ये इस सेकंड वाले का आंसर आपका आ चुका है। क्या करते हैं, ये वो इसमें जोड़ने को बोल रहा था ना, तो जोड़ने का नियम क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं जोड़ने का नियम। ये देखो, ये एलिमेंट पूरा एक है, ये इसमें जुड़ेगा इस वाले में, और ये वाला देखिए, ये वाला किस में जुड़ेगा, इस वाले में जुड़ेगा, वही तो हमने किया, देखिए यहाँ पर वही तो किया। और ये वाला किस में जुड़ेगा, ये इसके संगत है तो इसमें जुड़ेगा, और ये वाला किस में जुड़ेगा भाई, ये इसके संगत इसमें जुड़ेगा। तो काफी आसान है, कर सकते हैं आप, ठीक, कुछ भी इसमें नहीं है। स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इसका स्क्रीनशॉट करिए, क्योंकि हमें मिटाना होगा, क्योंकि स्लाइड में काफी क्वेश्चन एक साथ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, अब इसे हम मिटा रहे हैं, चलिए, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखिए। देखिए ये है ना, ये भी काफी इजी है, आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा को आप कैसे बना लेंगे, काफी इजी तरीके से बना लेंगे भाई। इसके संगत एलिमेंट को जोड़ना होता है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसमें ये जोड़ेंगे कितना आएगा 11 आएगा, और 4 से 7 कितना आएगा 11, समझ रहे हैं। और 6 से 6 कितना आएगा 0, 8 8 कितना आएगा 16, 5 और 0 कितना आएगा 5, 16 और 5 कितना आएगा 21, 3 2 कितना होगा 5, 8 और 2 कितना होगा 10, 5 और 4 कितना होगा 9। तो ये आंसर आ गया इसका, है ना। इसमें डायरेक्ट जोड़ लिया, इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये आंसर इसका आ चुका है भाई। इसके संगत एलिमेंट जोड़ लीजिए, ये इससे जोड़िए, ये इससे, तो आसानी से आ जाएगा। ये देखिए, ठीक। चौथा देखिए, चौथा भी काफी आसान हो जाएगा, इसको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसे हटा दे रहे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर करना है तो, आपको काफी आसान है, इसमें कुछ करने को नहीं। इसको भी कर सकते हैं आप, ये देखिए कैसे करेंगे। इस वाले को इससे जोड़ेंगे, दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखना, दिख रहा है छोटा, तो ये वाला इससे जोड़ेंगे
तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और प्लस के साइन स्क्वायर एक्स, समझ रहे, इस प्रकार बना लीजिए। और फिर ये वाला जोड़ेंगे इस वाले में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस के कोस स्क्वायर एक्स, और फिर ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट में ऑब्जेक्ट में जोड़ेंगे, तो ये एलिमेंट इसमें जोड़िए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस के कोस स्क्वायर एक्स। अब ये वाला इस वाले में जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और प्लस के साइन स्क्वायर एक्स। ये देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये सभी जो है सर्वसमिका बन गई है। क्या बन गई, सर्वसमिका। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर है साइन स्क्वायर, ये भी देखो 1 बन गया 1, ये भी 1 बन गया 1, ये भी 1 1, ये भी 1, तो ये 1, तो ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक, ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। कर लीजिए स्क्रीनशॉट इसका स्क्रीनशॉट करिए, बात को समझिए, काफी आसान क्वेश्चन बन चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें समय नहीं गंवाना आपको, ठीक है ना। चलिए, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो काफी इजी क्वेश्चन है, जो करने लायक है वो करेंगे, बाकी छोड़ देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, चलिए देखिए, पहला क्या है, a माइनस के b और b और a। ठीक, ये एक मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई किसमें करना है, एक दूसरी मैट्रिक्स में। वो क्या है, a माइनस के b और b और a, इसमें मल्टीप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन आपका सोल्व करने जा रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है, काफी इजी है। तो ये 2/2 की है, ये 2/2 की है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, कर लीजिए। तो ये देखो, ये क्या है, रो, तो इस रो का पहले इस कॉलम में करिए और फिर इसी रो का इस कॉलम में करिए, फिर ये रो उठाइए, इसका भी इसमें करिए और इसका इसमें भी करिए। काफी इजी प्रोसेस है, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं सॉल्व, अच्छा देखिए, ठीक है, देखिए इस रो का इस कॉलम में करिएगा, तो ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और बी का बी में करेंगे तो प्लस के बी स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया है, ठीक है ना। तो इस रो का इस कॉलम में हो गया। अब इस रो का इस कॉलम में करिए, तो ए का इसमें करेंगे तो माइनस के ए बी आएगा, समझ रहे ना, समझ रहे। अब बी का ए में करेंगे तो प्लस के ए बी आएगा। ठीक, ए का बी में किया माइनस ए बी, और बी का ए में किया तो ए बी, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बना लीजिए सबसे पहले, फिर आगे सॉल्व कराएंगे, पहले इसे एक एक समझ लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो पाए, ठीक है ना, इसलिए बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं आपको। अब देखिए, इस वाले रो का इस कॉलम में भी कर लिया और इस वाले रो का इस कॉलम में भी गुणा कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इस वाले रो का इसमें करिए, तो ए इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के ए बी, और फिर इसका, और फिर हाँ इसका इसमें हुआ, इसका इसमें होगा, क्या होगा, प्लस का ए बी। ठीक, अब इस वाले रो का इस वाले कॉलम में हो गया, अब इस वाले रो का इस वाले कॉलम में भी करिए, तो बी का बी में करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर, और प्लस ए का ए में करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, ये आया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ये इससे कटा 0, ये इससे कटा 0, तो ये फाइनल आंसर आपका आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 0, और यहां पर आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आया, देख लीजिए। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। ठीक है, यहां पर थोड़ा देख लीजिए, यहां पर थोड़ा देखिए, जैसे यहां से हमने इसका किया था, इस वाले का इसमें किया था, तो बी का बी में किया, ये माइनस क्या हो गया था, प्लस, तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए था ना, यहाँ पर प्लस आना चाहिए था, क्या आना चाहिए, प्लस, तो ये क्या हो गया, प्लस। बस इतना आप सही कर लीजिए, बाकी ये आंसर आपका आ चुका है। ठीक, एक हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देख लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए दूसरा क्या है भाई साहब, दूसरा है आपका 1, चलो इधर बताते हैं आपको। ठीक, दूसरा आपका है 1 2 3,
ये है, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स में। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। 2 3 4 ये देख लीजिए आप, देखिए ये कितने की है, इसमें रो कितने हैं, इसमें रो है 3 और कॉलम कितने हैं 1। इसमें देखिए क्या है, इसमें रो कितना है 1 और कॉलम कितने हैं 3। तो देखिए सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई संभव है, सबसे पहले देखिए इसमें मल्टीप्लाई संभव है। आप कहेंगे हाँ सर मल्टीप्लाई संभव है, क्योंकि इसके रो की संख्या और इसके कॉलम की ना इसके कॉलम की इसके रो की संख्या बराबर है। मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है, जब मैट्रिक्स ए के कॉलम की संख्या और मैट्रिक्स बी के रो के संख्या के इक्वल हो, तभी ऐसा होता है, जो कि यहां पर संभव है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो 3/3 की बनेगी। किसकी बनेगी? 3/3 की बनेगी, ये बात याद रखना। अब जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। देख लीजिए बना रहे हैं हम, ठीक है, 3/3 की बनेगी। और 3/3 की मैट्रिक्स क्या होती है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। 3/3 की मैट्रिक्स ये होगी, 3/3 मैट्रिक्स बनेगी, वो होगी A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A24 A25, ओ सॉरी 24 कहाँ से आ गया जी, एक सेकंड का वेट करिए भाई, ये 24 नहीं 31 होगा, कितना होगा 31, ठीक, तो 31 लिख लीजिए। यहाँ क्या होगा A31 और A32 और A33, ये मैट्रिक्स आएगी आपकी निकल के। इन दोनों का ये देखने में काफी आपको आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, वो समझते ही नहीं कि हम किसका गुणा करें, कैसे क्या करें। भाई ये एक मैट्रिक्स है, इसमें देखो 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम तो एक ही है ना, तो 3 1 की है, 3 रो 1 कॉलम। और इधर ये देखो इसमें 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम है ना, 1 कॉलम 2 3 कॉलम, समझ रहे मेरी बात। तो इस ये 1 तो रो है, इसमें रो तो एक ही है ना, इस प्रकार रो पंक्ति तो एक ही है ना, पंक्ति एक है, और कॉलम 1 2 3 तो 3 कॉलम। तो इसके कॉलम की संख्या और इस वाले के रो के संख्या के इक्वल है, इसलिए यहां पर पॉसिबल होगा। और जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो 3/3 की बनेगी, जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, ये बात आप समझ सकते। अब करिए इसे सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। तो सोल्व इसे कैसे किया जाएगा वो बात आप समझिए। देखो हम इजी तरीके से सोल्व कर रहे हैं, बाकी आप अलग अलग एलिमेंट्स निकाल के भी सोल्व कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कैसे कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर A11 निकाल लीजिए पहले, फिर A12 A13, ऐसे आप करते रहिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप देखिए समझिए, ये क्या है, ये पहले क्या है, रो है, ये रो है ना, इस प्रकार इसका किसमें होगा, कॉलम में। तो ये इसका किसमें होगा, कॉलम में। तो इस पहले रो का पहले कॉलम में करिए, पहले रो का पहले कॉलम करिए, तो 2 एकन 2 आ गया, ठीक। अब इस वाले रो का पहले कॉलम में कर लिया, तो इस वाले रो का दूसरे कॉलम में करिए, तो यहाँ पर कितना है 1 है ना, तो 1 का 3 में करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, समझ रहे। अब इस वाले रो का इस वाले कॉलम में कर लिया, अब इस वाले रो का इस कॉलम में भी करिए, तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, समझ रहे। अब इस वाले रो का इस कॉलम में भी कर लिया, इस कॉलम में हो गया, इस कॉलम में हो गया, ठीक है ना। अब इस वाले रो का करिए, इस वाले रो का इस रो का इस कॉलम में करिए, 2 2 जा 4, ठीक। अब इस रो का इस कॉलम में हो चुका है, अब इस रो का इस कॉलम में करिए, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और 3 तरह का 9 और 4 3 12। ऐसे करेंगे तो फायदा होगा, वरना आप ये ड्रामे में पड़े रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, आराम से कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए। ना समझ आए आप हमें बता दें कमेंट में, इतना इजी आपको क्या ही बताएं। ये अलग अलग एलिमेंट निकाल के करोगे बहुत दिक्कत होगी, और समय इतना कहाँ होता है, तो कर लीजिएगा, ठीक। प्रैक्टिस करिए, इस प्रकार सवालों की प्रैक्टिस करिए भाई। रो रो कॉलम 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 रो कॉलम, बात खत्म। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस बन जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, और रह गए भाई 2 हो गए। तीसरा देखिए, ये वाला, ये भी बताना पड़ेगा ना। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई, बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट करिए, ठीक। सबसे पहले इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट करिए,
चलिए ठीक, आगे बढ़िए। चलिए भाई, ये कराने वाले क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मजबूरियां करा रही हैं। क्या करा रही? मजबूरियां बेटा, ये कराने वाले क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है वो बात आप समझिए। 1 माइनस का 2 और 2 और 3, ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? ये है 2 बाई 2 की मैट्रिक्स। ठीक, इसका मल्टीप्लाई हो रहा, वो मैट्रिक्स देखिए कितने बाई कितने की है, 1 2 3 और 2 3 1। इसका जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 2 बाई 3 की, 2 बाई 3 की। तो देखिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है तभी संभव होगा। तो पहले का कॉलम ये रहा, दूसरे के रो के बराबर है तभी संभव होगा मल्टीप्लाई। हाँ सर बराबर है, इसके रो के बराबर, देख लीजिए दोनों बराबर है, तो कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे करना है वो भी देख लीजिए, आसान है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा। अब जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या मैट्रिक्स बनेगी? वो मैट्रिक्स जो बनेगी वो ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। जो शेष रह गए ना, क्या रह गया? 2 और 3 की बनेगी, 2 और 3 की मैट्रिक्स बनेगी। देखिए ऐसे जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2 और 3 की। 2 क्या होंगे? रो, 3 क्या होंगे? कॉलम। 2 क्या होंगे? रो, और 3 क्या होंगे? कॉलम। रो मतलब क्या होता है आप जानते हैं, इतना तो आप जानते हैं, और ये कॉलम, तो ये 2 बाई 3 की बनेगी। अब देखिए कैसे बनाना है, समझे रहना। ये क्या है? रो, इसका पहले कॉलम में, फिर इसी रो का इस कॉलम में, फिर इसी रो का इस कॉलम में करना है। ये है आसान, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे, देखिएगा। हम डायरेक्ट कराते हैं, डायरेक्ट कराएंगे क्योंकि हम आपको खूब अच्छे से पढ़ा के आए। देखिए 1 का 1 में करेंगे, 1 का 1 में 1 आया, 2 का 2 में 4 आया, तो 1 माइनस 4, ठीक है ना। तो 1 माइनस 4 ये आया भाई, इसका इसमें किया तो ये आया। इसका मतलब क्या हो गया? 1 से 4 गया, माइनस के 3, तो माइनस का 3 पहला एलिमेंट हमारा आया है ये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका इसमें कर लिया है, अब इसका इस वाले कॉलम में करना है। तो 1 का 2 में करेंगे 2 और माइनस 2 का 3 में करेंगे 3 दूनी 6, तो ये ओवरऑल आएगा माइनस का 4, तो ये आएगा माइनस का 4, ठीक है ना, ये आएगा माइनस का 4। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसका इसमें हो चुका है, इसका इसमें हो चुका है, इस रो का इस कॉलम में कर लीजिए, तो 3 बन जा 3 और 2 बन जा 2, तो माइनस का 2, तो ओवरऑल 1 बचा, तो यहां पर कितना आया? 1। समझ रहे मेरी बात? तो ये हो चुका है। अब इसका सभी में हो चुका है, इसका इसमें भी हो चुका है, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी हो चुका है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी हो चुका है। ठीक है, अब इसी प्रकार जैसे इसका इस सभी में किया, इसी प्रकार इसका भी सभी में करना है, इसका इसमें करना है, तो करिए। 2 बन जा 2 और 3 2 जा 6, तो कितना आया? 8। ठीक, ये भी हो चुका है। अब देखिए इसका सेकंड में करना है, 2 2 जा 4 और प्लस 3 3 जा 9। ठीक, तो यहां पर हो गया 13, ठीक है ना। इसका लास्ट में करिए, तो 3 दूनी 6 और 3 बन जा 3, तो कितना आया? 9, तो कितना आया? 9। तो ये देखो आपका आंसर आ चुका है, देख लीजिए। ये काफी आसान आपका आंसर आसानी से आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये आपका आंसर आया, बाकी आप चेक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दें। ठीक है, ये 3rd नंबर था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी स्लाइड पर करा रहे हैं। ठीक, अब इस पे क्या कराएंगे? क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन है। ये काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो यहां पर आ जाएगा। चलो करते हैं, आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा वो भी देखा जाएगा। यहां पर क्या है? मैट्रिक्स 2 3 4 और 3 4 5, इसके बाद है 4 5 6। ठीक, इसके बाद इसका किसमें करना है? इसका करना है
1 माइनस का 3, 5 और 0, 2, 4, 3, 0, 5 इसमें करना है। तो हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मैट्रिक्स दोनों 3x3 की है, क्या है, दोनों मैट्रिक्स, ये भी 3x3 की है, वो भी 3x3 की है, तो जो आएगी मैट्रिक्स वो भी 3x3 की होगी। ठीक, इजी है, कर लीजिए आसानी से। देखिए कैसे करते हैं। ठीक, आप अलग अलग एलिमेंट्स निकाल के कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे a 11 निकाला, फिर a 12 निकाला, फिर a 13 निकाला, इस प्रकार कर सकते हैं, जो कि हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। बात वही रहेगी, बात वही है, कर लीजिएगा। अब देखिए कैसे करते हैं, समझिए बात को। ये वाला रो कौन सा, ये रो, ये कॉलम, देखिए 2 एकन 2 और 3 0 और 4 तियां 12, तो 12 और 2 14, तो ये कितना आया 14। ठीक, ये हो चुका है। अब देखिए इसका इसमें हो चुका, अब इसका इसमें करिए, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 4 0, तो ये ओवरऑल 0 आ गया। ठीक, दूसरा हो चुका है। अब इसका इसमें करिए, तो 5 दूनी 10, ठीक है ना, और 4 तियां 12 और 5 चौकू 20, 20 30 यानी कि 20 और 30 और 30 10 यानी 42, ये कितना आया 42, कितना आया 42, ये हो चुका है। ठीक है ना, इसका तीनों कर लिया, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसका करना है इसी प्रकार इस वाले में, तो 3 का किया 3 और 4 का किया 0 और 5 तियां 15, ठीक है ना, 15 18, तो ये ओवरऑल कितना हुआ 18। ठीक, ये 18 हुआ। अब इसका इसमें करेंगे, आसानी से हो जाएगा। 3 त्रिका 9, तो माइनस का 9 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 5 0, तो ओवरऑल माइनस का 1 आया, ओवरऑल माइनस का 1 आया। अब इसका इसमें करेंगे, ठीक है ना, तो 5 तियां 15, 4 चौकू 16 और 5 25। ठीक, 15 और 15 कितने हो गए 30, यानी 31 31 और 25, 5 1 6 3 2 5 56, ये कितना आया बेटा 56। ठीक, बाकी आप चेक कर लेना, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दें। अब नेक्स्ट रह गया ये वाला, लास्ट रहेगी रो, इस रो को इस कॉलम से, फिर इसी रो को इस कॉलम से, फिर इसी रो को इस कॉलम से, ये प्रैक्टिस करने से आएगा, प्रैक्टिस करने से, आसान नहीं है। तो इसका करिए, 4 बन जा 4 और 5 0 और 6 6 तियां 18 यानी 22, ओवरऑल कितना हुआ 22। ठीक, अब इसका इसमें करेंगे, तो 4 तियां 12 और 5 दूनी 10 और 6 0, तो ओवरऑल कितना आया माइनस का 2, तो कितना आया माइनस का 2। ठीक, अब इसका लास्ट में रह गया, इस रो का इस लास्ट वाले कॉलम में कर लीजिए, आसान है, कर लीजिए। देखिए 5 चौकू 20 और 5 चौकू 20 और 6 पंजा 30, 30 50 और 70, कितना आया 70। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, देख लीजिए, ये फाइनल है आपका। ओके, तो चौथे का ये फाइनल है आंसर, हम चेक किए दे रहे हैं, चौथे का है ना, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तीसरा देखिए, 14 0 42 18 -1 56 22 -2 और 70। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है, कर लीजिए। अब आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार, ये कैलकुलेशन है, इसे आसानी से कर लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये वाला भी आप कर सकते हैं। ठीक, ये आप करेंगे और इसके साथ ये भी आप करेंगे, ये होमवर्क रहेंगे, ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहेंगे। आप करके देखिए, हमने आपको नियम कानून पढ़ा दिए हैं, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत हो हमें आप बता सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। चलिए, ठीक, चलिए चौथे, ये देखिए भाई। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन चौथा, दिख रहा? हाँ सर दिख तो रहा है, लेकिन थोड़ा बड़ा और कर दीजिए तो और बेहतर दिख जाएगा। चलिए,
चलिए अब दिख रहा है। ठीक, चलिए फिर सॉल्व करिए। इसमें कुछ है नहीं भाई ना, ये बोल रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, उस बात को आप समझिए क्या कह रहा है। इसमें कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा। बी से सी घटाइए, फिर उसमें ए जोड़ दीजिएगा, है ना, कुछ है नहीं। ए में बी जोड़िए, फिर उससे सी घटा दीजिएगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। साथ ही सत्यापित कीजिए। सबसे पहले ए प्लस बी पूछा है, बी माइनस सी पूछा है, तो आसानी से कर लीजिए। इसमें क्या है भाई, है ना। देखिए भाई, आपने हमसे ए माइनस बी पूछा है, आपने अगर हमसे ए माइनस बी पूछा है तो उसमें कुछ है ही नहीं। देखिए कैसे, ए ये बी ये, 1 से 3 गया तो माइनस का 2, और 2 से माइनस का 1 गया 3, और -3 से 2 गया -5, और 5 से 4 गया 1, 0 से 2 गया माइनस के 2, और 2 से 5 गया माइनस के 3। ठीक, देख लीजिए। अब क्या है, 1 से 2 गया माइनस का 1, -1 से 0 गया तो माइनस का 1, 1 से 3 गया माइनस का 2। ये आपकी मैट्रिक्स आ चुकी है, ये आपकी मैट्रिक्स बन चुकी है, ए माइनस बी की ये मैट्रिक्स है आपकी। अब इसी प्रकार आप बना लीजिए किसकी, क्या पूछा, ए प्लस बी और बी माइनस सी की बना लीजिए, बी माइनस सी की बना लीजिए। देखिए भाई साहब, बी माइनस सी की बनाइएगा तो 3 से 4 गया माइनस का 1, -1 से -1 गया माइनस का 2, 2 से 2 गया 0, 4 से 0 गया 4, ठीक, हाँ 4 से 0, 2 से 3 गया माइनस का 1, 5 से 2 गया 3, 2 से 1 गया 1, 0 से माइनस का 2 गया, 0 से माइनस का 2 गया तो प्लस का 2, 3 से 3 गया 0। ये आपकी आ चुकी है ये मैट्रिक्स बी माइनस सी। ये आपका आ चुका है ए माइनस बी, ये आ चुका है बी माइनस सी, दोनों आ चुके हैं। वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब महोदय जी ने पूछा है क्या, महोदय जी ने पूछा है इसके साथ साथ ये भी सत्यापित कीजिए कि ये दोनों ये बराबर हैं, ये कंडीशन इसके बराबर है, तो आसानी से कर लीजिए। बी माइनस सी में ए जोड़ लीजिए, बी माइनस सी ये है ना, इसमें ए जोड़ लीजिएगा, जोड़िएगा तो 1 में 1 जोड़ें कितना आएगा 0, है ना, 2 में 2 जोड़ें कितना आएगा 0, 0 में -3 जोड़ें कितना आएगा -3, है ना, 4 में 5 जोड़ें कितना आएगा 9, और -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और 2 में -2 जोड़ेंगे तो -1, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। ये आया है ये इसका आंसर, ये आया है इसका आंसर। ठीक, बराबर भी देख लीजिए निकाल के, अगर ये बराबर दोनों आते हैं तो बढ़िया रहेगा जी। ठीक, करिएगा। देखिए इसमें क्या, ए प्लस बी से सी घटा दीजिएगा, ए प्लस बी से सी घटा दीजिएगा। ए प्लस बी कहाँ है भाई, ए माइनस निकाल दिया, हमें ए प्लस निकालना था ना, ओ जी गलती हो गई, ए माइनस निकाल दिया ना, 2 4, अच्छा, चलो इसे प्लस निकालते हैं, वहाँ पर ये कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी पूछा था। चलिए, तो यहाँ पर ए प्लस बी निकालना था, तो 3 1 4 2 और 1 -3 और 2 माइनस का 1 और 5 और 4 9 0 2 और 5 और 2 7 है ना, 2 और 1 3, तो 3 और 0 और -1 ठीक, और यहाँ पर 3 और 1 4, इस प्रकार ये आ चुका है। अब कर लीजिए, तो a प्लस बी से c घटा दीजिएगा, तो इससे c घटाइएगा, a प्लस बी से c घटाइएगा, तो 4 से 4 गया
0, ठीक। और फिर क्या होएगा, हाँ 1 से 1 गया 0, -1 से 2 गया -3, तो यही सेम आ जाएगा, आप करके देख लेना जाके, ये सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सेम आ जाएगा, ये आपस में दोनों बराबर हैं, सिद्ध प्रूफ हो चुका है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है, इजी है, बाकी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये भी आसान है, ये भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, करने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश आप करिए बेटा, इस क्वेश्चन को बनाने की आप कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ इसमें क्या है, नाम है कि हाँ ये सवाल है बेटा, और नाम के अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। आप समझते होंगे सर इसमें कुछ है, तो आपकी गलतफहमी है। चलिए देखिए, दिख रहा है अब आपको क्वेश्चन दिखा है ना, हाँ सर क्वेश्चन दिखा है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, 3a और फिर 5b, तो 3a तो है हमारे पास, a है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पर भाई 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, कितना आएगा 2, है ना, और यहाँ पर 3 का करेंगे कितना आएगा 3, यहाँ पर 3 का करेंगे कितना आएगा 5, अब यहाँ पर 3 का करेंगे तो 9 होगा, यहाँ पर, यहाँ से एलिमेंट गए हुए भाई, यहाँ से एलिमेंट कहाँ गया, यहाँ से एलिमेंट कहाँ गया है देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टेंशन ना लीजिए, टेंशन नहीं, अभी आगे बढ़ रहे हैं, टेंशन नहीं लेते हैं, 5 है ना, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 2/3 1 1/3, हो यह बहुत गलती हो गई जी, 1/3 2/3 और 4/3, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलती है, टाइपिंग में 4/3 टाइपिंग में काफ़ी गलती है इसमें, चलिए इसे सही करना पड़ेगा भाई, चलिए इसे हटा दीजिए, क्या हटा दीजिए, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए यहाँ से, देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ से हटाइए, देखिए क्वेश्चन क्या है वो आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपका है a बराबर जो है वो क्या है वो आप समझिए बहुत अच्छे से, 2/3 1 और 5/3, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 1/3 2/3 4/3 7/3 2/3, अब ये आपकी एक मैट्रिक्स बन के तैयार हुई है। अब बी मैट्रिक्स आपकी क्या है, बी मैट्रिक्स देख लीजिएगा, क्या ही भाई देखना होगा, बी मैट्रिक्स आपकी क्या है वो आप देख लीजिएगा, बी मैट्रिक्स है 2/5 3/5 1/5 2/5 और 4/5 और 7/5 6/5 2/5, ये क्वेश्चन आपका है, ये देख लीजिए, ठीक, ये क्वेश्चन आपका है, आपसे पूछा गया है 3a - 3b, 3a - के 3b आपसे पूछा है, ये आपसे जो पूछा है वो क्या है, 3a - के 3b पूछा है, ये पूछा है ना, 3a - 3b, तो निकाल लीजिएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन नंबर 5 है, कितना है 5, भाई 3a निकालेंगे तो ये देखो a बराबर दिया गया, इसमें 3 का गुणा करिए तो यहाँ पर आया 2 3 5, यहाँ पर 1 2 4, 3 का करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा 7, 3 का करेंगे 6 आ जाएगा, 3 करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा 2, ये आया है ना, ये आया है 3a, और माइनस का क्या घटाना है 5b, क्या घटाना बेटा 5b, 5 है यहाँ पर, क्या है बेटा 5b घटाना है, तो इसमें 5 का करिए तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, इसको घटा दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, इजी, वेरी वेरी इजी कर लीजिए, लास्ट में इसका फाइनल आंसर निकाल लीजिएगा, देखिए 2 से 2 गया 0, 3 से 3 गया 0, 5 से 5 गया 0,
1 से 1 गया 0, ये तो सारे 0 ही बन रहे भाई। ये आ गया आंसर, ये आपका आंसर फाइनल आया है। क्या आया? 0 0। देख लीजिए ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है तो हमें आप बता सकते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज थोड़ा लेट हो गए, बाकी वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।